सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हम लोगों ने थ्योरी 3 पार्ट में कंप्लीट करा था, मतलब पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 3 वीडियो में खत्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है, लघु अति लघु, और आज लास्ट वीडियो है आप सभी के ऑब्जेक्टिव का। तो प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल के अंदर आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो अगर आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है तो आपको 5 वीडियो मिल जाएगा, आराम से आप खत्म कर सकते हो। 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, चैप्टर का नाम सभी को पता है, ठीक है, ईंटे, मनके तथा अस्थियां। कभी कभी पूछता है कि ईंटे का मतलब क्या होता है, तो ईंट होता है जिससे घर बनता है। उसके बाद मनके का मतलब पूछता है, मनके का मतलब होता है मोती। क्या होता है? मोती। जिसे मान लो लड़कियां जो माला पहनती हैं, छोटे छोटे दाने वाले क्या होते हैं, मोतियों की माला पहनती हैं, तो मोती, ठीक है ना। तो मोती से बनता है माला, इतना आपको पता है। और अस्थिया का मतलब होता है हड्डी। तो आपने ये तीनों चीज का मतलब जान लिया। सबसे पहला सवाल करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किस चीज की बनी है? तो आप आराम से कहोगे सर सेल खड़ी। क्या याद रखोगे? सेल खड़ी याद रखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, जो हमारे पास दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर सवाल है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली एक जगह है जो कि किस राज्य में स्थित है बाबू? तो आप कहोगे सर हरियाणा में पड़ता है। क्या? हरियाणा में पड़ता है। अच्छे से नाम याद रख लीजिएगा। आप कहिएगा ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मेरे लाडलो। तो हरियाणा में याद रख लेना, बनावली पड़ता है। अगला सवाल करेंगे, जो तीसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जगह है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इतना सबको याद होगा। कौन नदी बाबू? तो भोगवा नदी। एक बार बोलो, एक बार बोलो, कौन सा? तो भोगवा नदी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया लाडलो, ठीक है। तो बेहतर तरीके से करना है। अगला जो हमारे पास 4 नंबर का सवाल है ना, हमारे पास 4 नंबर का सवाल आ चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों यानी कि जो लोग रहते थे, वो किस धातु का उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो कौन से धातु के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, ठीक है। जो सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे बाबू, उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप कहोगे सर लोहा का ज्ञान नहीं था। चांदी का, सोना का तो वे लोग गहना ही पहनते थे, है ना, है ना। चलो, तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था? अरे बोलो, तो उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है लाडलो कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपसे ये सवाल पूछेगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक, ठीक है, कसंग युग की सभ्यता है। ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। मैं जितना बोलूं उतना कम है, ठीक है। तो इस सवाल को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो 6 है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, यानी जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस चीज पे आधारित थी? 10-10 को सवाल करेंगे और अच्छे तरीके से बातें करेंगे। तो ये व्यापार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो व्यापार पे आश्रित थे, आधारित थे। अब हड़प्पा सभ्यता कौन नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। ये भी याद रख लेना है। तो एक एक चीज आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा कि खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर है? अच्छे तरीके से आपको ये याद हो गया होगा, कहोगे ठीक है। अगला 7वां नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग बाबू उपासना करते थे किसकी? तो मातृ देवी की, ठीक है। उपासना, भक्ति, पूजन, ये सब तो याद हो गया होगा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से बाबू पढ़ना। अगला सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप, तो आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है।
कैसी? शहरी सभ्यता का स्वरूप है। बोलिए, हड़प्पा सभ्यता किसका स्वरूप है? तो शहरी सभ्यता का स्वरूप है। बाबू एक बार बोलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आपके पढ़ाई से रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है उधर से, आप लोग ऐसे ही मेरे को खुश कर देते हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ज्योति, ठीक है, एमडी अफरोज, ठीक है, अंकित गुप्ता। बाबू ऐसी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन है? अब हड़प्पा सभ्यता का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको बताना है। सबको पता होगा मोहनजोदड़ो, सबको पता होगा मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी, रखलदास बनर्जी ने किया था। कहोगे ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज है ना की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है, हड़प्पा नामक जगह पर ही, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। आप कहोगे हाजी मेरे सर, लाडले सर, मजा आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जितने भी लोग हैं सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, अभी यहाँ पर बहुत प्यार से आपसे बोलूंगा, है ना, बहुत प्यार से ही आपको बोलूंगा। हमारा एक ऐप है, एक विकल्प, ठीक है, इसमें बाबू हमारा 100 बैच आ गया है ना। 100 बैच हमारा आ गया है, आप इस बैच को ले सकते हो। 1299 ऑफर चल रहा है अभी, ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर 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 किसी को टेस्ट लेना है तो टेस्ट भी मिलता है, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना है तो उसका भी मिल जाता है। अगर आपको सिंगल बैच लेना है, सिंगल बैच समझते हो, एक सब्जेक्ट अगर मान लो केवल आपको पढ़ना है खरीद कर, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। सबका प्राइस 200 रुपया है, 299, 199 इस तरीके से है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हो। बिलीव रखो, जिस तरह से यहाँ क्वेश्चंस मिल रहा है उसी तरीके से आप सभी को पढ़ाया भी जाएगा ईमानदारी के साथ, ये आपके भाई का वादा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहोगे रावी नदी के किनारे, रावी नदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे 12 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विशेषता थी बाबू, वो आपको बताना है। तो आप कहोगे सर नगर योजना और वास्तुकला, ये इसकी विशेषता थी, है ना। ये सवाल पूछेगा तो क्या बता दोगे? ठीक है, ये सवाल अगर पूछेगा तो क्या आप बता दोगे? अरे बोलो, क्या आप बता दोगे? अरे ये सवाल पूछेगा तो मेरे लाडलो क्या बता दोगे? ठीक है। चलिए अगला 13 नंबर सवाल कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, आपको ये 13 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो आप कहोगे कि सर नगर पालिका। कौन? नगर पालिका, है ना। प्रशासन कौन था? नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? नगर पालिका। एक बार बोलो नगर पालिका, जरा बोलो, ठीक है, जरा बोलो। कहोगे ठीक है, नगर पालिका, बहुत बढ़िया। अगला 14 नंबर सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन थे बाबू, वो हुए थे, है ना। देखो प्रकृति के कारण, हाँ भाई, आपदा आती थी, भूकंप आता था, तूफान आता था, है ना। इस तरीके से विदेशी आक्रमण, हाँ विदेशी आक्रमण भी उस पर हुआ था, और मानवीय कारण ये भी था। तो कहीं ना कहीं हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये तीनों कहीं ना कहीं कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का, यानी हड़प्पा सभ्यता को खत्म होने का ये तीनों कारण था, ये तीनों कारण था। अगला सवाल 15 नंबर का आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखता है? हाय 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 हाय, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल, कौन से जगह से स्त्री के गर्भ यानी स्त्री के पेट से पौधे निकलता हुआ दिखाई देता है? हर कोई बता देगा, ठीक है। हड़प्पा में ही ये बातें कही गई है ना। हड़प्पा में ही ये बातें कही गई है। बहुत बढ़िया बाबू, सही जवाब आप लोग दे रहे हो, है ना, है ना। गलत है क्या? गलत है क्या? ठीक है, गलत है क्या? ठीक है, एक बार जरा बताना क्या क्लियर तरीके से सारे के सारे लोग तैयारी किए हैं, है ना। मजा आ रहा है? अरे बोलो, है ना बाबू, बोलो एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, 16 नंबर के सवाल करेंगे हम लोग, ठीक ना। अगला हम लोग 16 नंबर का सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में यानी जगहों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ है? मतलब खुदाई हुआ है। उत्खनन का मतलब खुदाई, यानी कि खोद उद के,
है ना, कुछ वस्तुएं प्राप्त कर लेना। तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में यानी जगहों में सबसे पहले जो खुदाई करी गई थी वो कौन सा स्थल था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता में जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो कहाँ का, धोलावीरा या हड़प्पा या लोथल या मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए बताइए। कोई कहेगा सर हड़प्पा सभ्यता 1921 में। आगे आ जाते हैं, 17 नंबर का सवाल हम देखेंगे। कौन सा 17 नंबर का हम सवाल देखेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था। जो गोदीवाड़ा एक जगह था जहां पर व्यापारी लोग अपना जहाज वहाज रोकने का काम करते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो हर कोई कहेगा सर लोथल, है ना। लोथल में गोदीवाड़ा के बारे में बताया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीवाड़ा है उसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। कहाँ मिला है जी, तो ये लोथल में मिला है। 18 नंबर सवाल, सिंधु घाटी स्थल से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से यानी कि जगह पूछ रहा है कि किस सिंधु स्थल से यानी कौन से जगहों से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे, यानी सूती कपड़े के, है ना, यूज किए जाते हैं। लोग सूती कपड़ों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप कहोगे कि सर ये मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कहां पर, मोहनजोदड़ो में। कहां पर, मोहनजोदड़ो में। जरा एक बार बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास, चलो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पढ़ाने वालों में से हूँ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि उत्खनन मतलब खुदाई, है ना, किसने कराया था, है ना, वारडी बनर्जी, है ना, या जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। आप कहोगे सर दयाराम साहनी तो होगा नहीं, वो तो हड़प्पा सभ्यता, तो आर.डी. बनर्जी ने 1922 में, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी खुदाई, है ना, किया था आर.डी. बनर्जी ने। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, सही जा रहे हैं हम लोग। कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे बसा हुआ है बाबू। तो सब कोई कहेगा, बताओ सिंधु हो जाएगा या रावी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। क्लियर है। अरे एक बार बता दो, कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, चलिए याद करते जाना, याद करते जाना। मैं याद कराते वैसे चलूंगा। 60 ऑब्जेक्टिव हैं, आराम से करेंगे 40 मिनट के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो काफी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है। हर कोई कहेगा सिंधी, सिंधी, है ना, सिंधी भाषा। कौन सा, सिंधी भाषा। एक बार बोलो, सिंधी भाषा। कौन सा, मोहनजोदड़ो कौन से, सिंधी भाषा का। एक बार बोलो, एक बार बोलो। अरे यार बोल के याद करा दूंगा, काहे टेंशन ले रहे, है ना, है ना। सर जी आपका नाम क्या है। अरे मेरा नाम नहीं जानता यार ये लड़का। मेरा नाम मनीष है, प्यार से मुझे सारे के सारे बच्चे लाडले सर कहते हैं। ठीक है, और मेरे लाडले एंड लाडलियो यानी कि आप लोग लाडलोस हो मेरे। क्या हो, लाडलोस। और लाडलोस आप लोग मुझे लाडले सर कहते हो, मनीष सर कहते हो, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं बाबू। अगला सवाल है 23 नंबर, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का मतलब समझते हो, सबसे पुराना इतिहास। ठीक है, उसका निर्माण किया गया, है ना। प्राचीन इतिहास का बाबू निर्माण किया गया। ठीक है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, हाँ बिल्कुल सही है ना। और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, हाँ ये भी सही है, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी हो। अरे सर तीनों सही है, मतलब उपरोक्त सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अब इस सवाल को थोड़ा प्यार से याद करेंगे, बिकॉज ये सवाल क्या है मुन्ना, ये सवाल क्या है मुन्ना, बहुत ज्यादा वीवीआई। ये क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई सवाल है। क्यों, प्राचीन इतिहास का निर्माण है। क्या मैंने कहा, ये जो प्राचीन वर्ड दिख रहा है प्राचीन इतिहास, इसका जो निर्माण किया गया पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के, है ना, हाँ विवरण से किया गया था, आधार पर किया गया था। याद रख लेना। कहोगे ठीक है सर। अगला सवाल, कालीबांगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यानी कालीबांगा पूछ रहा है कि भारत के कौन राज्य में स्थित है। तो राजस्थान। क्या याद है सबको, क्या याद है सबको, राजस्थान। क्या बोलोगे, राजस्थान। ठीक है ना। राघव जी इधर देख लीजिए, है ना। संजलि जी कह रही है कि राघव जी का नाम ले लीजिए। अगला कह रहा है कि गंदे पानी का निकासी की समुचित व्यवस्था, यानी जो गंदा पानी था उसका पूरा पूरा जो व्यवस्था था निकलने का, सर्वप्रथम किस सभ्यता में किया गया था, आपको बताना है। यानी घरों से गंदा पानी निकलता था तो पूरे व्यवस्था था, मतलब पूरे व्यवस्था था कि वो पानी अच्छे तरीके से निकल पाए। तो सर्वप्रथम कौन सभ्यता में ये बातें बताई गई है। आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता में सर।
सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है कि जो गंदी पानियां होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से नालियों की मदद से नाला में डाला जाता था ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से नगर से बाहर निकल जाए। याद हो रहा है? याद हो रहा है ना? है ना? चलिए सर जी मैं गलती टिक लगा रहा हूं, बाबू गलत मत मारो आप, है ना? गलती नहीं मारना, जो याद है वो याद है, वरना हम 2 बार बोलेंगे। अरे हम बोलेंगे ना आपके साथ, हम 2 बार बोलेंगे, हम 3 बार बोलेंगे, हम 5 बार बोलेंगे, आप जितना कहिएगा हम उतना बोलेंगे, बस आप गलत मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छे तरीके से सही सही हम लोग करेंगे, एक दो मिस्टेक हो जाए तो चलेगा आपसे, लेकिन ध्यान से। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है भाई? कालीबंगा के सवाल है। आप कहोगे सरस्वती या गागर, याद है हर किसी को सरस्वती या गगर नदी, पहले गगर था अब सरस्वती हो गया है, कहोगे हजी सर, ठीक है? तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? बस गगर या सरस्वती याद रख लो, कोई भी ऑप्शन में दे देता है। तो कालीबंगा याद रखो, काली माता सरस्वती माता, आए याद हो गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया, है ना? सरस्वती माता, काली माता, कालीबंगा सरस्वती माता, यानी कि कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे यानी कि घाघर नदी के किनारे अवस्थित है। कहोगे अच्छा जी सर याद हो गया, सर हम बोलेंगे कभी ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है ना, वो नगर कौन है? बंदरगाह नगर कौन पूछ रहा है, सॉरी। तो बंदरगाह नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बाबू, ठीक है, आपको बताना है कि जो बंदरगाह नगर था वो कौन था? तो लोथल था, सबको याद रखेगा। क्या था? लोथल था। एक बार बोलो मुन्ना, क्या था? तो लोथल था, एक बार बताओ, है ना? सर जी भारती का भी नाम ले लो। अच्छा मेरे जुबान में रेडियो लगाओ आओ मेरे को माइक दो, मैं माइक लेके आप सभी का नाम लूंगा, है ना? बुरा मत मानना बाबू, कभी कभी मैं नाम ले लेता हूँ, है ना? है ना? बहुत बढ़िया, आगे याद कर लेते हैं, हंसी मजाक चलना चाहिए थोड़ा मोड़ा, बट याद कहीं ना कहीं करना भी तो चाहिए यार, हल्का ज्यादा, है ना? नॉट थोड़ा मोड़ा। नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ स्थित है, यानी कहाँ मिली, सॉरी। तो नाचती हुई जो मूर्ति थी, यानी नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ मिली थी, आपको ये बताना है। तो हर किसी को पता ये मोहनजोदड़ो में कहा गया था कि नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी, यानी नाचती हुई मूर्ति कहाँ मिली? कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। बाबू एक चीज आपसे बोलूंगा, जिनको भी इंग्लिश सीखना है, बहुत वक्त है आपके पास, स्पोकन बैच 299 में आया है, एक विकल्प ऐप के अंदर, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है? सर्च करोगे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मात्र 299, ठीक है? अगर आपको लेना है तो आपको मैं नंबर भी बताता हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कैसे लेना है वीडियो भेज दूंगा, आप आराम से ले लोगे। आप पे फोन नहीं चलाते, भाई से भी करा सकते हो, क्यूआर कोड उसमें है, किसी और से भी स्कैन करा के बस करा दोगे। सिंधु सभ्यता का किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं है? अब नहीं कह रहा है, यहाँ 4 गो ऑप्शन है, सर नहीं कह देता है ना, बहुत डर लगता है। देखो सबसे पहले ईरान से था, अफगानिस्तान से था, मेसोपोटामिया से था, क्लियर है? ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से था, मतलब चीन से नहीं था, तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। किससे नहीं था? चीन से नहीं था, जरा बताना एक बार, किससे नहीं था? तो चीन से नहीं था। किससे नहीं था? तो कहोगे सर चीन से नहीं था। और अगला 30वां नंबर का सवाल है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? हर किसी को पता है कि पशुपति थे, है ना? महादेव शंकर जी थे, याद रख लेना। पशुपति उनका एक अवतार है शंकर भगवान का, ठीक है? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे ये। कौन देवता? प्रमुख देवता थे। कौन? शंकर जी, महादेव जी, पशुपति के अवतार में। तो याद रखना कि पशुपति जो महादेव हैं वो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। कौन देवता लाडलो? अरे लाडलियो बोलो, कहोगे कि प्रमुख देवता। अगला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बाबू? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, जरा बताना एक बार। हर कोई कहेगा सर मोहनजोदड़ो को, है ना? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता था, है ना? याद आ रहा है ना? सर जी आज मेरा बर्थडे नहीं है। अरे भाई लो मजाक, अरे रहता तो एक बात है कि सर है कह रहे हो कि सर नहीं है, एक क्या बात हुआ, ठीक है? कल आप सभी के पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा, पॉलिटिक्स सर, अरे पॉलिटिकल साइंस, कल आप सभी को पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा पॉलिटिकल साइंस का। इसका पॉलिटिकल साइंस का कल पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा
हिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग हिस्ट्री एक, फिर पॉलिटिकल एक, फिर हिस्ट्री एक, फिर पॉलिटिकल एक, ऐसे करके मिला मिला के पढ़ते चले जाएंगे, है ना। याद रखिएगा, सिंध का बाग किसे कहा गया है। आय हाय हाय, क्या सवाल है, क्या लाजवाब सवाल है। अरे बोलो, मोहनजोदड़ो को, ठीक है, किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। सिंध, सिंध, सिंध का बाग, बोलो एक बार बाबू, किसे कहा गया है, एक बार याद करना जरा, सिंध का बाग किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो। अरे बोल लाडली, वहीं से बोल, हाँ बहुत बढ़िया, तो ऐसे बोल बोल के पढ़ना है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप है ना, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक, है ना, याद रख लेना, मातृ यानी माता से, पितृ मत याद रखना। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप है मातृसत्तात्मक, ठीक है, मातृ, ठीक है। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। अब नहीं थी कह रहा है, ये भी सवाल में देखो, नहीं थी यानी सबसे पहले समकालीन थी मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट, यानी यहाँ से व्यापार उपार भी होता था, लेकिन चीन से सब व्यापार उपार कुछ नहीं होता था। ऊपर भी सवाल आपने देखा था, थोड़ा घुमाया है। तो सिंध सभ्यता किससे समकालीन नहीं थी, तो चीन से नहीं थी, सी नंबर का ऑप्शन। क्या याद रहेगा बाबू, क्या याद रहेगा, हन। इसलिए कहता हूं, अगर 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 तुम्हें टॉपर करना है अपने आप को, पूरे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए मिलेंगे, तो मस्त तरीके से गर्दा उछाड़ोगे भाई, गर्दा उखाड़ोगे। ये मेरा लिखित रूप है, स्वरूप तेरा भाई यहाँ खड़ा है, ये मेरा लिखित रूप है। तुमको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, 5वां महीना तक, 6ठा महीना तक मस्त तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद गर्दे उखाड़ सकते हो, मजे उखाड़ सकते हो। सर मैं 11th में हूँ और 12th का 2025 से ही पढ़ रही हूँ, क्या मैं टॉपर बन जाऊंगी। अरे लाडली, तू 2027 के लिए पढ़ रही है, 2026 के बाद पढ़ ले, टॉपर बन जाएगी। लेकिन विस्तार से तुम्हें कौन मोटिवेट कर रहा है, तुम्हें कौन अच्छे तरीके से बता रहा है। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है किसी का, आपको कौन जोड़ के रख रहा है, कौन टीचर का क्या एम्बिशंस है, कोई पैसे केवल बना रहा है क्या। मैं देखो बहुत मेहनती इंसान, आपको पता है ना, मैं आप सभी को हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से मचा सको यार, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से मचा सको, ठीक है। बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, जस्ट रिलैक्स, चिल मारो, भाई है तुम्हारा, तुम्हारे साथ मस्त तरीके से मचाओगे, याद रख लेना। सिंध सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है या था, मतलब ये सभ्यता खत्म हो गई तो ऑफकोर्स था, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था, किस आकार का था, जरा ये बताना, कौन सा आकार का था। तो त्रिभुजाकार आकार का था। कैसा, त्रिभुजाकार आकार का था। क्या याद रहेगा बाबू, क्या याद रहेगा बाबू, ठीक है। 450 आ जाएगा, अरे हाँ आ जाएगा, रिलैक्स आ जाएगा, बस आपको पढ़ते जाना है जो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ नचनिया बजनिया वाला थोड़ा ना भाई पढ़ाई कराएंगे ना, अच्छा वाला पढ़ाई करेंगे ना। महिला और पुरुष को साथ दफनाया गया, ध्यान से देखना, महिला और पुरुष को साथ दफनाया गया, लोथल में ये बात कही गई है। इसमें लोथल में ये बात कही गई है, याद रख लीजिएगा। अगला 37, अगला कह रहा है कि विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिले। विशाल स्नानगर के जो अवशेष थे बाबू, वो कहाँ से मिले थे, तो मिले थे मोहनजोदड़ो से, क्योंकि यहाँ बड़ा स्नानघर था, मतलब स्नान करने वाला। और जो स्नानघर था, वो कैसा था, धार्मिक चीजों के लिए लोग ज्यादा यूज करते थे, है ना। मान लो ये स्नानघर है, यहाँ सीढ़ियां बनी हुई थी चारों तरफ से, इसका छोटे छोटे कमरे भी थे, याद रख लेना। कहोगे हाँ सर इतना हमें याद है, आप बताए थे लेक्चर में। अगला कह रहा है कि जुड़वा राजधानी थी, है ना। आपको ये बताना है कि जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी थी। क्या याद रहेगा, ये हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो है, ठीक है। हड़प्पा का सबसे मशहूर, सबसे मतलब नजदीकी और सबसे पहले खोजा जाने वाला हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो याद रख लोगे। कहोगे हाजी सर कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से हमें याद हो रहा है। अगला सवाल कह रहा है 39 कि जो रखल दास बनर्जी हैं, यानी आरडी जो बनर्जी हैं, ठीक है, आरडी जो बनर्जी हैं बाबू, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे, ठीक है। कब मिले थे, आरडी बनर्जी को, ठीक है, यानी कि रखल दास बनर्जी को, ठीक है, मोहनजोदड़ो के क्या मिले थे, मतलब कह सकते हो अवशेष मिले थे, ठीक है। तो ईस्वी पूछ रहा है कि कौन से ईस्वी में मिले थे, तो हर कोई कहेगा 1922 में, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, आरडी बनर्जी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 1922 में सर। बस ऐसे 1921 में हड़प्पा सभ्यता सर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना।
है ना। हाँ सर ये गैस अभी, अबे भाई ये गैस पेपर खत्म कर दिया, अभी गैस आया कहाँ 2027 का। हल से जुताई के साक्ष्य, हल से जुताई के साक्ष्य, ठीक है। बताओ हल से जुताई के साक्ष्य कालीबंगा में मिले थे, कहाँ? अरे बोल गुड़िया कहाँ? कालीबंगा, बोलो कालीबंगा, ठीक है ना। देखो 6 बजे शाम में आप सभी के हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। अगर हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी नहीं, मतलब दोनों चैप्टर मिला के चलूंगा, ठीक है। ये जो था 8:30 बजे का समय रखा गया है, ये रखा गया है हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा इस टाइम पे 8:30 बजे से, है ना। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप लोग कहोगे तो मैं जियोग्राफी भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बेस्ट टीचर है आपके पास। पशुपति मुहर में कौन सा जानवर नहीं है? कौन सा जानवर नहीं है, ये इंपोर्टेंट सवाल है। आपको हाथी है, भैंस है, बाघ है, लेकिन शेर नहीं है सर। यानी कि बाघ, भैंस, हाथी है लेकिन शेर नहीं है, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा पशुपति मुहर में। अगला है कि अग्निकुंड कहाँ पाए गए, है ना। आपको ये बताना है कि अग्निकुंड कहाँ पाए गए, जरा बताना। तो रोपड़ में, क्या ये याद है सभी को? कहाँ? रोपड़ या कालीबंगा? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। कालीबंगा, मैं रोपड़ कह दूंगा तो रोपड़ मार दोगे क्या? ऐसे थोड़े होता है। बहुत बढ़िया, अफरोज आलम सही जवाब दे रहे हो आप यार, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो आप सब। ऐसे बच्चे मेरे को मिल जाए तो फिर मैं मोटिवेट रहूंगा यार, डेली क्लासेस लूंगा अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से क्लासेस लूंगा और मेरे को मजा आएगा। अगला कह रहे कि दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया। उत्खनन करवाया मतलब खुदाई करवाया, उत्खनन का मतलब है खुदाई कराना, है ना। चलो तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई कराया और हड़प्पा 1921 में खो गया, है ना। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी कहोगे। हाजी सर ये तो याद है। अगला मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? तो रखालदास बनर्जी ने। कब करी? 1922 में, जिसको आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका 44 का सही है ना। अगला करेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखना। कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? आप कहोगे सर पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के हैं, अभिलेख हैं और भग्नावशेष है। भग्नावशेष, भगन, यहाँ सॉरी भग्नावशेष, है ना। साहित्य नहीं है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अच्छे से याद रख लेना बी नंबर। कौन सा? 45 का बी नंबर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार बोल लो कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो साहित्य नहीं है, बस इतना याद रख लेना। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है ना। तो मृतकों का टीला सबको पता है, यानी शब्दों में अर्थ निकल के आता है मोहनजोदड़ो का क्या आता है बाबू, ठीक है ना, है ना। सर इंग्लिश बोलो, हाँ। अगर मैं इंग्लिश बोल दूं तो हिस्ट्री में समझ में आएगा क्या तेन है? बताओ बाबू, समझ में आएगा? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, है ना। अगला 47 नंबर सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है, मान लो। तो आप 47 का ऑप्शन नंबर आराम से बताओगे कि सर अलेक्जेंडर को कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम याद रख लेना, है ना। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर, क्या? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, नाम याद रख लेना अलेक्जेंडर। अरे सर सिलेंडर याद रख लेंगे, अच्छा भारतीय पुरातत्व के सिलेंडर, सिलेंडर से अलेक्जेंडर याद रहेगा सर। अच्छा कोई बात नहीं, सिलेंडर याद रख लो, लेकिन याद है ना अलेक्जेंडर याद रख लो। छोड़े सिलेंडर हो या अलेक्जेंडर हो, नहीं गलत हो जाएगा ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए दिमाग में, है ना। कर हड़प्पा का उत्खनन किया। अब हड़प्पा की खुदाई किसने कराया? दयाराम साहनी ने। अब इतने क्यों भाई क्वेश्चन आसान आसान पूछता यार हिस्ट्री में? आप कहोगे सर कोई बात नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आना चाहिए बीच बीच में आसान। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल, ये हमने आपको बहुत प्यार से पढ़ाया था बाबू। सबसे पहला जनरल की अगर बात कर दे तो उनका नाम था अलेक्जेंडर, अभी आपने करा था अलेक्जेंडर कनिंघम, सबसे पहला इंसान। अगला है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कौन से सभ्यता में घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले थे? ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, लोथल, कालीबंगा या सुतकोड़वा या इनमें से कोई नहीं। 50 का ऑप्शन नंबर कौन बताएगा, है ना। एक बार बता दो कौन बताएगा 50 नंबर का ऑप्शन, ठीक है ना, है ना, सुतकोड़वा, है ना, सुतकोतड़ा सॉरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है बाबू कि हड़प्पा टीले का प्रथम उल्लेख, ठीक है। हड़प्पा टीले का प्रथम आपको बताना है उल्लेख। वैसे सभी लोग बता रहे हैं, चार्ल्स
है ना, मैसन, ठीक है ना, यस सर, है ना। चलिए, है ना, और सब सुनाइए, और सब सुनिएगा नहीं, सुनाइए। चलिए कोई नहीं भाई, एक विकल्प आपके जुबान पे होना चाहिए। आप लोग लोगो भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोग कुछ कुछ आलतू फालतू लोगो लगाए हैं, जैसे कुछ कुछ लोग कुछ नहीं लगाए हैं, तो एक विकल्प का आप लोगो लगा लो भाई, है ना, एक विकल्प का आप लोगो लगा लो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण है, ठीक है, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला था बाबू हल का प्रमाण, ठीक है, कहाँ से बताओ, कालीबंगा से। अगला सवाल है 53 नंबर का, कि अवतल चक्की पर प्रकाश डाला, यानी अवतल चक्की पर प्रकाश डाला वो कौन है, तो आप कहोगे सर अर्नेस्ट मैके। याद रख लेना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। सर जी साइकोलॉजी का टाइम कब से है, साइकोलॉजी का टाइम 3 बजे, है ना, 3 PM है। साइकोलॉजी का टाइम जो है वो 3 बजे है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। सर व्हाट्सएप, सर व्हाट्सएप, अरे भाई मेरा नाम क्या इंग्लिश लिख रहे हो सर, व्हाट इज योर नेम, ओके, मेरा नाम मनीष है। अब मुझसे सवाल करते रहो, ठीक है, मैं अपना नाम ही बताते रह जाऊंगा तुम्हें। अगला सवाल कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता, याद रख लो, सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता आपको बताना है बाबू। तो सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता शिव थे, कौन, शिव, शंकर भगवान, महादेव जी, ठीक है, याद रहेगा ये, अरे बोलो एक बार, याद रहेगा क्या ये। अगला सवाल करेंगे 55 नंबर, ठीक है, यानी 55 नंबर के सवाल करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है, तो पश्चिमोत्तर में, ठीक है, यानी पश्चिम उत्तर में। पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हो गया, पश्चिम उत्तर, ठीक है, यानी कि पश्चिमोत्तर, याद रख लेना। तो आप कहोगे ठीक है सर, तो हड़प्पा सभ्यता का आपने देख लिया। अगला सवाल करेंगे, ठीक है, अगला सवाल करेंगे जो कि 56 नंबर का है, कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से है, तो राजस्थान। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से, तो राजस्थान। क्या बोलो, 56 का ऑप्शन नंबर सी सबको याद है ना, बहुत बढ़िया सर। सर सर आप मुझे जी मत बोलिए, अच्छा मेरा आदत हो गया है जी। अगला शिल्प उत्पादकों के संघ को कहते थे, शिल्प उत्पादकों, है ना, उत्पादकों, सॉरी, शिल्प उत्पादकों, याद रख लेना, उसके संघ को हम लोग श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है, संघ को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जरा एक बार बोलना, शिल्प उत्पादकों के संघ को हम लोग श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। देखो एक अभी कोई आया है जो कि कह रहा है गुड इवनिंग सर, है ना, रोहित यूपीएससी, टारगेट लिखे यूपीएससी, और एक क्लास में लेट आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी लेट होता है, बट आइंदा 8:30 बजे तक आप आ जाइएगा, है ना चलो अगला सवाल है कि हड़प्पाई लिपि, है ना, जो चिन्ह लगभग है वो कितना है, हड़प्पाई लिपि के चिन्ह पूछ रहा है कि लगभग कितना है, तो आप कहोगे कि सर 400, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना, 400, ठीक है। पवन कुमार सही जवाब दे रहे हैं भाई, ये लड़का बहुत अच्छा है। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त धातु, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु की बात कर रहा है, तो आप आराम से कहोगे कि सर वो तांबा है। मानव द्वारा सबसे पहला जो धातु है ना, वो तांबा तैयार किया गया। और लास्ट सवाल करेंगे जो कि हमारे पास 60 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो 60 नंबर सवाल है कि सोरठघई स्थित है, ये जो सोरठघई जगह का नाम है, स्थल का नाम है, तो सोरठघई जो है वो कहाँ स्थित है, आप कहोगे सर अफगानिस्तान में, ठीक है। ये सवाल था आप सभी का, है ना, देख लो। एक लड़का कह रहा है भाई साहब मैं बोल भी नहीं सकता ना, ऐसे ऐसे हरकतें क्यों करते हो कमेंट बॉक्स में, किसी और को क्यों, मतलब आप लोग टॉर्चर करते हो कमेंट बॉक्स में, कोई आपको क्यों कॉपी देगा, किताब देगा, और ऑनलाइन में कैसे तुम कॉपी और किताब मांग सकते हो कमेंट की मदद से, पहले तो ये मेरे को समझा दो। हैं, तुम लोग कितना एडवांस हो गए हो यार, टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी का क्या एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो यार, हैं तुम खतरनाक लेवल के बंदे हो गए हो आप सब, है ना, बहुत मतलब क्या ही बोलूँ यार। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें आप सभी को बता देता हूँ अच्छे तरीके से। एक विकल्प हमारा ऐप है, सौर्य बैच आ चुका है, ठीक है,
शायद जब आप देख रहे हो कुछ डिस्काउंट भी होगा, है ना। तो नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंगल बैच भी मिल जाता है, ऑल पीडीएफ का बैच मिलता है, टेस्ट का भी बैच मिल जाता है, जो भी आपको लेना सब आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक नंबर मैं दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा इस नंबर पे आप हाय हेलो करके पता कर सकते हो किसका क्या चल रहा है, कैसे कोर्सेज लेना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है, बाकी आपको पता है हर चीज आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी। ये आपके भैया जी का, ठीक है, कह सकते हो कि एक तरीके से दावा है। ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा। और देखो मेरा बाबू, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा अलग मोटिवेशन है लाइफ का, मुझे अलग तरीके से फोड़ना अपने लाइफ में। देखो पैसा हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं कहीं नाम, कहीं कहीं अपने माँ, कहीं कहीं अपने पिताजी का जब नाम होता है ना, वो पैसे से कहीं बढ़ के होता है। ऐसे पैसे आने के बाद नाम तो होता है, पर पीछे से बुराई होती है। तो मुझे वो पीछे वाला भी बुराई नहीं चाहिए कि कोई मेरे पेरेंट्स के बारे में पीछे से कहे। एक चीज याद रखना, जब आप अपने आप को बनाते हो ना, तो आपके पिताजी का भी नाम बन रहा होता है, आपके माताजी का भी नाम बन रहा होता है, आपके परिवार का कहीं ना कहीं नाम बन रहा होता है, आपके गांव का कहीं ना कहीं नाम बन रहा होता है। ये हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखना कि हमेशा मेहनत करना है। अगर पढ़ाई पे मेरे माता पिता छोड़ दिए हैं, 24 घंटा होता है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे कोई एक्टिविटी करना है, खेलना है, कूदना है, 8 घंटे हम पढ़ाई को दे सकते हैं। 2-3 को क्लास डेली कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो 2-3 घंटा का सेल्फ स्टडी कर लेंगे। अरे मान लो 5 घंटे डेली कर सकते हो, हंसते खेलते, हर हंसते खेलते बाबू आप कर सकते हो, है ना, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, शायद आप लोग याद रखेंगे और ये चैनल को भी याद रखेंगे। वैसे तो जुड़े हैं तो जुड़े रहेंगे आप, मुझे पता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अपने मनीष भैया को इजाजत दीजिए। वैसे तो मचाएंगे कुछ इस तरह हम लोग, दुनिया देखेगी। ठीक है, और आप लोग का साथ रहा तो आप सभी को आपके मकसद तक पहुंचाऊंगा मैं। सो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिए अपनी जिंदगी को लाजवाब तरीके से। ठीक है, तो बाय बाय, लव यू, गुड टू गुड़िया। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।